की कार्यवाही चल रही है, आपको सीधे लिए चलता है। का लाया जो हम लोग ना हो जाए, आरक्षण का लाया खत्म ना हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब लोग मिलकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी जी जो आप बोले उस तरह और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले उस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें मान्य चौधरी जी ने क्या कहा, मैं मान्य अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, प्रमाण मिल जाए, हमने क्या कहा था, प्रमाण मिल जाए। दूसरी बात मेरा ये, चलिए दूसरी बात मेरा ये स्टडी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टडी, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा की गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ, सुन लीजिए आप भी बोल। अध्यक्ष विषयों की वो जगह महोदय उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय 2 पॉइंट करा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 पॉइंट कि ये 11-23 में, चौधरी जी 11-23 में 9-11-23 को ये लागू हुआ, निरस्त जो है हाईकोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए, मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और भाई आप बैठिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए। आप 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है। और हमको बोलने का 2 प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे, और दूसरा जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ
कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय आसन अवगत है और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया। हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रह के साथ दिया था, आप लोगों ने भी साथ दिया विरोध में भी रह के, हम लोग के साथ सरकार में भी रह के। तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही ये भी सही है कि जातीय गणना कराने का पहला फैसला जब मंत्रिपरिषद से लिया गया था वो एनडीए की हुकूमत थी और इसलिए हम लोगों ने लिया था और हम आपके योगदान से इनकार नहीं करते। आपने सहयोग दिया है। जब जब ये गणना हुई थी महोदय, जब गणना हुई थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जब ये पहला फैसला, जब अरे बैठिए जनाब, बैठिए आप। जब ये पहला फैसला मंत्रिमंडल से हुआ था उस समय भी हुकूमत एनडीए की थी और जब रिपोर्ट रखा गया और आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो भी एनडीए की ही सरकार के समय में हुआ। इसलिए दोनों छोर पर हमारे पुराने साथी ही हमारे साथ में थे, सहयोग आपने भी दिया था। और महोदय जहां तक कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, अब मौलिक आइडिया ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उनके दिमाग में बात कैसे आई थी, इन सब बातों का तस्करा मेरे ख्याल से बहुत समय हो चुका है, हमें हो चुका है, उसका जिक्र करके। और महोदय आप बैठिए ना, आपकी बात पर फिर हम आ रहे हैं। महोदय दूसरी बात है कि इन सारी बातों के होते हुए भी हम सब की राय बनी थी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। ये हम सब की राय थी, इस राय से भी कोई अलग नहीं थे। और 9वीं अनुसूची में डालने का महोदय, अरे विषय गंभीर है, सुनिए, आप उसको मजाक में बना रहे हैं। इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, सारा सदन इसके लिए चिंतित है, कहा जा रहा सुना करिए, समझा करिए। और महोदय 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि इसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए, लेकिन इस बीच में कई लोग कोर्ट चले गए और ये कानून ही निरस्त कर दिया। महोदय ये कानून ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पिछले दफा सदन में आश्चर्य जरूर हो रहा था जब हमारे सदस्यगण तख्ती लेके कि इसे 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल करो। महोदय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज की तिथि में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। और जो नेता प्रतिपक्ष आप पूछ रहे थे, हमको ये बताने में क्या छिपाना है सरकार को, क्योंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है
कि बहालियां किसी हालत। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।